नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परशुराम जी का नाम आपने सुना है। परशुराम जी का नाम सुनने के साथ ये भी सुना है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी थी पृथ्वी। और दोस्तों, ये आपने सुना होगा कब, जब लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ है धनुष टूटने पर, तब वहाँ पर परशुराम जी ने अपनी सारी बातें बताई हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल बार महदेव नदीनी। तुम क्या ये धनुष मनुष के किसने तोड़ा है? नाथ संबुधन भंजन हारा। राम जी कहते हैं, होए को एक दास तुम्हारा, सेवक सोई जो करे सेवकाई। अरे करनी करे लड़ाई। ये कैसा दासत्व भाई, ये किसने तोड़ दिया धनुष? तब उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार छत्री विहीन कर दी पृथ्वी। लेकिन दोस्तों, रामायण में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि राम स्वयं छत्री थे और उनके वंशज सारे छत्री थे, और बाद के भी वंशज उनके पूर्वज छत्री थे, वंशज भी छत्री थे। तो ऐसा उन्होंने कहीं नहीं आया। ये महाभारत में आया है कि परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु से क्योंकि सहस्त्राबाहु ने उनके पिता जमदग्नि को मार दिया था गाय के चक्कर में, फिर इनका युद्ध हुआ है। और ये वृषणवंशी कृष्ण वंश पैदा हुआ है, कृष्ण वंश बाद में पैदा हुआ है। हेय वंश था, हेय वंश का सहस्त्राबाहु था, जिसके 1000 भुजाएं बताई जाती हैं, उससे युद्ध हुआ था। लेकिन ये कहा जाता है कि इन्होंने बड़ा, ये महाभारत में भी है कि इन्होंने तमाम क्षत्रियों को मारा। लेकिन दोस्तों, जब हम महाभारत ही पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि त्रेता में थे परशुराम जी, तो ये द्वापर में भी हैं। और इनको ऐसा कह दिया गया है कि ये अमर हैं, आज भी अमर हैं, ताकि ये छत्री डरे रहे, छत्रियों के अंदर खौफ रहे कि आज भी परशुराम जी बैठे हुए हैं महेंद्र पर्वत पर, और पता नहीं महेंद्र पर्वत कहाँ है। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये सारे ग्रंथ ही कहते हैं, ये लोग ही कहते हैं कि हमारे भगवान परशुराम जी अमर हैं। और दोस्तों, छत्री आज भी भयभीत रहते हैं उनसे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्योंकि छत्रियों को पता नहीं है कि उनके भी छत्री भीष्म पितामह ने किस तरह से उनके दांत खट्टे कर दिए, युद्ध में पराजित कर दिया परशुराम जी महाराज को, जब उन्होंने पंगा लिया भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने बहुत सम्मान किया कि आप ब्राह्मण हैं, मेरे गुरु के समान हैं, आप ही क्यों मुझसे युद्ध करना चाहते हो? लेकिन वो नहीं माने, अपने मद में चूर थे। उनको अपना गुरुपद बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जब उनको सम्मान दिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आई बात, तो युद्ध छेड़ दिया। और दोस्तों, बहुत युद्ध हुआ है, ये कई चैप्टरों में है, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो हार जाते हैं परशुराम जी, उनके पितर आ जाते हैं, सब समझाते हैं कि भाई आप क्यों छत्रियों से युद्ध कर रहे हो, भीष्म पितामह जैसे छत्री से आप कैसे जीत पाओगे? उनकी समझ में नहीं आता है। और वो कहते हैं कि पहले वो धनुष रखें भीष्म पितामह, तब मैं धनुष छोड़ूंगा। लेकिन अंत में अपने पिताजी आ गए थे उनके ऊपर से, और तमाम पितर आ गए थे, ब्राह्मण देवता आ गए थे। उनके समझाने पर फिर परशुराम ने अपनी हार मान ली और उनको कह दिया कि ठीक है, और क्षत्रिय होने के नाते आप सही है, आपका विजय होना। और वो अपने हार मान के चले जाते हैं दोस्तों। तो ये प्रसंग आज तक आपने नहीं सुना होगा दोस्तों। छोटा प्रसंग में रखता हूँ संक्षेप में, क्योंकि ये है तो बहुत बड़ा लेकिन आपको आनंद अवश्य आएगा, एक नई जानकारी मिलेगी कि देखिए परशुराम जी कितने लाखों वर्ष जिए होंगे। जैसा कि बताया जाता है कि 10-10, 15-15 लाख का एक युग होता था, वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं द्वापर युग में। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध भी हो जाता है कि ये द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये सब ये भी कल्पित हैं, कुछ नहीं है। उसी समय रामायण लिखी, उसी समय रामायण में ये कहानी है, उसी समय रामायण के ये पात्र हैं। उसी समय जब रामचंद्र जी चले जाते हैं स्वर्गलोक को, कृष्ण जी भी चले जाते हैं, तो परशुराम जी क्यों नहीं जाते हैं? परशुराम जी आज तक अमर क्यों बताए जाते हैं? तो ये है कि इन ब्राह्मण लेखकों ने जैसा इनका मन में आया है, अपने परशुराम जी का महात्म्य इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया है दोस्तों। लेकिन आज हम एक नई कहानी आपको बताएंगे महाभारत से दोस्तों। ये उद्योग पर्व में है महाभारत तृतीय खंड में। आइए देखते हैं। देखिए, आपको ये पता है भीष्म पितामह अपने भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए 3 राजकुमारियों को स्वयंवर से हरण करके ले आए थे। काशीराज की पुत्रियां थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका।
तो अम्बा जो है सबसे बड़ी होती है, और अम्बा को जब कहते हैं तो वो जो है विचित्रवीर और चित्रांगद को दे दी जाती हैं, लेकिन चित्रांगद मर गया था तो उसके बाद जो है विचित्रवीर को ही दोनों दे दी जाती हैं। उसने कह दिया भीष्म पितामह से, अम्बा कहती है कि मैंने तो जो है साल्व नरेश को अपना पति मान लिया है। महाराज आप तो विद्वान हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप क्षत्रिय वीर हैं, आप मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो? तो वो परशुराम वो भीष्म पितामह कह देते हैं कि तुम जाओ जहाँ जाना है आपको, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से अगर आपने वर्ण कर रखा है साल्व देश के नरेश को तो जाइए। वो साल्व देश के नरेश के पास जाती है, लेकिन वो मना कर देता है कि भाई आपको तो भीष्म पितामह जो उठा ले गए, अपहरण कर ले गए थे तीनों बहनों का, अब मैं कैसे रख लूँगा? तो वो बड़ी परेशान होती है, उसने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर वो जो है पास के आश्रमों में भटकती है कि चलो कहीं तपस्या करूँगी और इस भीष्म से बदला लूँगी, कि ऐसा मुझे जन्म मिले कि मैं भीष्म को उससे बदला ले सकूँ इस अपमान का। तो फिर जो वहाँ आश्रमों में रहते हैं, वहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, वो बताते हैं कि आपकी जो समस्या का हल जो है परशुराम जी के पास है, आप परशुराम जी के पास जाइए। परशुराम जी जो है उनसे टक्कर ले सकते हैं, उनसे पंगा ले सकते हैं, और किसी क्षत्रिय का या ब्राह्मण का जो है पंगा लेने का उनसे कोई हिम्मत नहीं, या कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो क्या होता है कि अकस्मात ही अगले दिन जो है परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ उसी आश्रम में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके मित्र थे जो ब्राह्मण देव थे वहाँ। वो उनसे बातचीत होती हैं। फिर साल्व नरेश वो ये जो है क्या नाम है अम्बा, ये अपनी जो है परेशानी बताती है कि मेरे साथ जो ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, भीष्म को मैं समझा देता हूँ, भीष्म आपको रख लेगा। भीष्म क्यों नहीं रखेगा? ये क्या इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि वो मेरी बात को नहीं मानेगा, वो मेरे शिष्य के समान है, ठीक है। तो वो इस तरह से कहती है, परशुराम जी आ जाते, लेकिन वो भीष्म पितामह को समझाते हैं, परशुराम जी वो नहीं मानते हैं दोस्तों, और दोनों में परस्पर युद्ध ठन जाता है कि अब तो आपको युद्ध करना ही होगा। भीष्म पितामह कह देते हैं अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। वहाँ दोनों में युद्ध हो जाता है दोस्तों, और ये बड़ा रोचक है। मैं पढ़ करके थोड़ा थोड़ा इसलिए सुनाऊंगा कि इससे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है और सार तत्व जो है समझ में आता है दोस्तों। वैसे तो मैं ऐसे ही कहानी सुना दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम प्रमाण से पढ़ रहे हैं और सही सटीक किसने क्या कहा ये समझ में आता है। तो देखिए भीष्म जी कहते हैं, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्राह्मण मैं रथ पर बैठा हूँ और आप भूमि पर खड़े हैं, ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। महाबाहो वीरवर राम, यदि आप समर भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ हो जाइए और कवच भी बांध लीजिए। जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, युद्ध शुरू हो गया, बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और ब्राह्मण श्रोमण मुनि प्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गए। भीष्म पितामह कह रहे, मैं जब उन्होंने तो बाण छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं रथ से उतरकर उनके जो है आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया। विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात मैं यह उत्तम वचन बोला। ये कथा सुना रहे हैं दुर्योधन को दोस्तों, पिछले समय की। तो भगवान परशुराम आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। देखिए क्या कहते हैं, आप मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। राम उवाच एवं एततः कुरुश्रेष्ठ कर्ते मम भूतिमिच्छता धर्मो ह्रेषम महाबाहो विशिष्टैः स युद्धताम। 15वां श्लोक पृष्ठ 539 दोस्तों। परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए जैसा आप कर रहे हैं। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए प्रणाम और नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूँ। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रण क्षेत्र में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता। कैसे दे दूंगा भाई, यहाँ तो प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं आपको विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूँ। देखिए उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा जो है।
परशुराम जी कहते हैं, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता विजय का तुम्हें, क्योंकि मैं तो तुम्हें हराने के लिए खड़ा हूँ, पराजित करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। जाओ आओ धर्म पूर्व के युद्ध करो, तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्ध भूमि में मैंने पुनः अपने सुवर्ण जटित शंख को बजाया। राजन भरत नंदन, तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा परशुराम जी का बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गीध की पंखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन उन्होंने मेरे चारों घोड़ों और सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्ववत कवच धारण किए उस समरभूमि में डटा रहा। तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कराता हुआ सा बोला, ब्राह्मण, यदि आप अपनी मर्यादा छोड़ बैठे हैं तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है उसे आप पुनः सुन लीजिए। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद हैं, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूँ। देखिए कितनी क्षत्रिय लोग कितनी मर्यादा में रहते थे और ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे। राम कहा गया है, परशुराम जी को राम भी कहते हैं। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्षत्रिय धर्म पर। आपके ब्राह्मणत्व पर कोई प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो जाता है। अब आप मेरे धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं अपने बाण से आपके धनुष को अभी काट देता हूँ। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि यानी अग्रभाग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करने के मेरे मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था, वे सर्प, अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे। उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो इस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। वे बाण अग्नि, सूर्य और विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण से उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत से हो गए। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। यदि मैंने क्या कर दिया, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय। अचेत हो गए परशुराम जी। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार कहने लगा, अहो मुझ क्षत्रिय ने यह बड़ा भारी पाप कर डाला, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। देखिए क्षत्रिय में फिर भी कितनी दया है कि जरा सा वो घायल हुए और अचेत से हुए तो कितना उनको पीड़ा हो रही है। भारत, इसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वो युद्ध उस दिन बंद हो गए। अब आगे होता है दोस्तों, देखिए मैं जल्दी आपको संक्षेप में सुनाई देता हूँ। युद्ध तो बहुत बड़ा है। कौरव नरेश, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर 10,000 लाख, 10 लाख, अरबों, खरब और निखरब बाणों का प्रहार किया। देख लिए, फेंक दी लंबी। कितना उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर 10,000 लाख, 10 लाख, अरबों, खरबों और निखरबों बाणों का प्रहार किया। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सहायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट दिया। भरत भूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। आगे देखें, मेरे सारथी पर बाण लग गया तो मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था। वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। राजेंद्र, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण 2 ही घड़ी में मेरे यानी सारथी ने, सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया कि अब क्या होगा, मेरा सारथी ही मर गया। उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने में ही परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। उस समय में सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था, तो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से गहरा आघात किया।
वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्षस्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए दिए पृथ्वी पर जा गिरा। भरतश्रेष्ठ उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। इस प्रकार मेरे धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। वहाँ मेरे पार्श्वभाग में जो कुरुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे और जो लोग वहाँ युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। तब उस युद्ध में मेरी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ी। गंगा आ गई सारथी बन करके, माता गंगा। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवा कर उस रथ पर जा बैठे। भारत तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्राय समाप्त हो चला था। भरतश्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। फिर मूर्छित हो गए परशुराम जी। अनेक सहस्त्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। बादलों ने आकाश को ढक लिया। ये देखिए, बादलों ने आकाश को ढक लिया। क्या? रक्त की वर्षा करते हुए। जैसे ही परशुराम जी के धराशायी हुए बाण लगते ही तो क्या होने लगा, देखिए दोस्तों, इस लेखक की बुद्धि को देखिए। बादल कहाँ होते हैं, आकाश कहाँ होता है कि रक्त की वर्षा करते हुए, बादल भी रक्त की वर्षा करते हैं। बादल रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। देखिए, आप स्वयं अनुमान लगाइए कितनी अकल रही होगी इसमें कि बादलों ने आकाश को ढक लिया रक्त की वर्षा करते हुए। बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्य देव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है देखिए। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही दिया। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी आ गए। जैसे ही ये जो है प्रस्वापनास्त्र को समझाना उन्होंने भीष्म पितामह ने, नारद जी आ गए। तो नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्गलोक के देवता खड़े हैं। ये सबके सब तुम्हें मना कर रहे हैं, इसको मन चलाओ इन पर। तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो, बिल्कुल कतई नहीं करो। सारे देवता देख रहे हैं और यही कह रहे हैं। परशुराम जी क्यों नहीं करो कि राम तपस्वी ब्रह्मण्यो ब्राह्मणस्य गुरुश्च ते और तस्यापमानम कौरवमास्मम कार्षि कथंचन। चौथा श्लोक, ये 85वां अध्याय। परशुराम जी तपस्वी ब्राह्मण भक्त तपस्वी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। कुरकुल रतन, तुम किसी तरह भी उनका अपमान मत करो। नारद जी आ गए। जैसे उन्होंने उस अस्त्र को ताना, राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को भी देखा। उन्हीं को देखा जो बता रहे हैं देवताओं को। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले ऊपर से, भरतश्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुल तिलक यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्वापनास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राजसिंह, मैंने प्रस्वापनास्त्र को उतार लिया है, यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋषि को देखा। वो भी आ गए। जैसे नारद जी आ गए, उनके पिताजी जमदग्नि महाराज भी ऊपर से आ गए। उनके साथ ऋषि भी आ गए। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर परशुराम जी को खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। क्या बोले? माय स्वम साहसम तातः पुनः कार्षि कथंचन भीष्मेण संयोगम गंतुः क्षत्रियेण विशेषतः। 10वां श्लोक, पितरों ने कहा था फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस मत करना। भीष्म
और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं। पिताजी कहने लगे, ऋचिक मुनि कहने लगे, और साथ में जो पितर आए थे उनके सब कहने लगे, ये क्या कर रहे हो परशुराम जी? भीष्म जैसे क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतर रहे। रघुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है भाई, वो तो आए युद्ध करने के लिए, मरने मारने के लिए हैं। क्षत्रिय लोग आप क्या कर रहे हो? किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। आप कहाँ भटक गए परशुराम जी? कहाँ किससे पंगा ले रहे हो भाई? उनका काम तो लड़ना मरना है ही क्षत्रियों का। आप वेद पढ़िए, वेदों का अध्याय करिए, वो स्वाध्याय कीजिए और उत्तम व्रतों का पालन कीजिए, तपस्या कीजिए, ये हमारे ब्राह्मणों का धर्म है। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी, भूल गए? शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया है। महाबाहो वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है वही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण। दुर्धर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो पिताजी और वो समझा रहे हैं पितर। देखो इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया। देखिए उनको भी तो रोक दिया देवताओं ने ऊपर से। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, उनको भी समझाया है कि परशुराम तुम्हारे गुरु हैं भाई, ये बंद कर दो, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध मत करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस सम्रांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो, क्योंकि उन्हें युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए, ब्राह्मण को युद्ध में जीतना न्याय संगत नहीं है। वयम तो गुरुवस्तुभ्यम तस्मातम त्वाम भार्यामहे भीष्मो बशूना मन्यतमो दृष्टिया जीवस्य पुत्र कह। बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं, समझा रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं में से एक वसु हैं। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। जे भी देवता ही हैं, 8 देवता 8 वसु, उनमें से एक हैं भाई। तुम इनके साथ मत युद्ध करो और अपना सौभाग्य ही समझो कि तुम अब तक जीवित हो। परशुराम, तुम किससे भिड़ गए? ये हम कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, हम आपके गुरुजन हैं, आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं में से एक हैं और तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक तुम जीवित हो। रघुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं। गांगेय शांतनो पुत्रो वसुरेश महाशयसा कथम शक्यस्तया जे तुम निवर्तम स्वेह भार्गव। तुम कैसे जीत सकते हो इन्हें? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। पता नहीं आपने त्रेता युग में कौन से मार दिए थे छत्री 21 बार, यहाँ तुम कहाँ भिड़ गए? ये द्वापर में आकर के भी छोड़ अपना जो है पंगा ले रहे हो, वो भी भीष्म पितामह से, छत्री से। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे और पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सब्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथासमय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है। इन्हें कोई नहीं मार सकता, इनको तो केवल अर्जुन ही मारेगा। भीष्म जी कहते हैं, भीष्म वाचा एव मुक्तसः पितृभि पितृन रामो अब्रवीदितम नाहम युद्धम निवर्तेयमिति मे व्रत माहितम। 21वां श्लोक भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर, कहानी सुना रहे हैं अपनी पुरानी, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने पितरों से क्या कहा? उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं डालूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है, मैं पीठ नहीं दिखा सकता। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूँ। अहो अतः पितामहो, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगा नंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। उन्हें कहिए
पहले गंगा नंदन भीष्म को रोकिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। राजन, तब वे ऋषि का मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, नारद आदि महर्षियों से, महर्षियों, संसार में मेरा व्रत प्रसिद्ध है। वो भी अपने व्रत की बात कहते हैं। भीष्म पितामह, मेरा व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये तो क्षत्रियों का सनातन धर्म है कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने युद्ध करना, डटकर युद्ध करना। ये धर्म नहीं है कि पीठ दिखा करके भाग जाना, वो कायरता है। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर भूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्रित हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस समरांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास आकर इस प्रकार बोले। मेरी माँ भी गई, सब गए, नारद आदि परशुराम जी के पास जाकर क्या कहने लगे, भृगुनंदन, नावनीतम हृदय विप्राणाम साम्य भार्गव राम राम निवर्ता स्व युद्धाद स्मादा दुजोत्तम अवध्यो वे त्वया भीष्मत्वं च भीष्मस्व भार्गव। 29-30 भृगुनंदन क्या कहने लगे, नारद आदि देवता, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान कोमल होता है। मक्खन लगाने लगे। ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। तुम भीष्म को नहीं मार सकते और भीष्म तुमको नहीं मार सकते। इस प्रकार कहती है उन लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। इस प्रकार कहते उन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। अब हार तो यही हो गई दोस्तों। उन्होंने जो है कैसे ही किसी के कहने पर, अपने पितरों के कहने पर अस्त्र शस्त्र रख दिए। इसी समय मैंने पुनः उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की बात प्रकाशित होते देखा। उन्होंने समर भूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, 8 वसुओं ने, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर, उन्होंने हथियार रख दिए, छोड़ दिए, तो परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भी देखे क्षत्रिय धर्म निभाते हैं। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। मुस्कुरा करके क्या कहने लगे, त्वत्स्मो नास्ति लोके अस्मिन् क्षत्रिय पृथ्वी चर गम्यताम भीष्म युद्धे अस्मस्तो अहम भ्रसम त्वया। 36वां श्लोक। भीष्म क्या कह रहे हैं परशुराम जी मुस्कुराते, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं। मैं आज मान गया आपके समान इस भूतल पर कोई क्षत्रिय नहीं। भीष्म, जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। जाओ, आशीर्वाद, अब आशीर्वाद दे रहे, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। आगे कहते हैं, मम चैव समक्षमताम कन्या मायुय भार्गवम उक्तवान दीनिया वाचा मध्य तेसा महात्मनाम। 37वां। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर, अम्बा को, कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। दीनतापूर्ण वाणी में अम्बा से परशुराम जी ने कहा। वहाँ से तो बड़ा इरादे से आई थी। परशुराम बोले, भाविनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया, महान पुरुषार्थ दिखाया, परंतु
इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। कितने ही मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं और मैं बड़ा अस्त्र शस्त्र विद्या का पारंगत विद्वान रहा हूँ और मैंने तमाम जो क्षत्रियों को अपना शिष्य बना करके उनको अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है, लेकिन आज भीष्म के सामने मैं अपनी कोई स्पेशलिटी कोई विशिष्टता नहीं दिखा सका हूँ। ये अम्बा से कहते हैं। मैंने पूरी शक्ति लगाकर तेरे लिए युद्ध किया, महान पुरुषार्थ दिखाया, लेकिन मेरे सब यत्न फेल हो गए। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये शाम में परमाशक्त रेतत में परम बलम यथेष्टम गम्यताम भद्रे किन मनियत बा करोमी ते। तीसरा श्लोक। मेरे अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है मुझ में। अम्बा सुन ले कान खोल के, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कितने दिन हो गए युद्ध, कितनी बार मैं अचेत हुआ, कितना मेरा जो है अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भद्रे अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य मैं सिद्ध करूँ। या तो तू अम्बा चली जा कहीं जहाँ तुझे जाना, और अब मैं इससे ज़्यादा युद्ध तो नहीं कर सकता भीष्म से, और मैं कुछ कर नहीं सकता तेरी मदद, लेकिन अब तू कोई और मुझसे कुछ कार्य चाहती हो तो बता। तब भीष्म बेवम प्रपद्य स्व नते अन्या विद्यते गति निर्जितो ह्यास्म भीषण महास्त्राणी प्रमोच्यता। चौथा श्लोक। अब तू भीष्म की ही शरण ले। लास्ट में कहते हैं अब तू भीष्म की ही शरण में जा, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। देखिए, महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया। निर्जितो यास्म भीषण महास्त्राणी प्रमुंचता, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। अब तू भीष्म की शरण ले, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है बेटा, अब तू उन्हीं के पास जा। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अम्बा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवान आपका कहना ठीक है, वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म बहुत देवताओं के लिए भी अजय है। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है, युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई नहीं रोक सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं, परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित नहीं कर सके। देखो, अम्मा ने भी वही बात कह दी, न चैव्यम शक्यते युद्धे विशेषम युति मंतता न चाहमेनम यास्यामि पुनर्भीष्मम कथंचना। 8वां श्लोक 554 पृष्ठ। परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके। मैं भी अभी किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं भीष्म के पास नहीं जाऊंगी अब दोबारा। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समरभूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। मैं स्वयं ही मार गिराऊं। अब मैं कोई ऐसी तपस्या करूंगी, ऐसी जगह जाऊंगी जहां मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए कि मैं ऐसी बन जाऊं अगले जन्म में भले कि भीष्म को मैं मार सकूं। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों वाली वो राजकन्या मेरे वध का, यानी भीष्म जी कह रहे हैं, मेरे वध का उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहाँ से चली गई। भारत तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो महेंद्रम सह तैनुर्मृतम विरगुत्सतम यथा अगतम तथा शो अगान्ना मुम पाम मंत्री भारत। 11वां श्लोक। तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत चले गए। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। ब्राह्मण के मुख से, परशुराम के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृतांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया कि ये कहाँ गई।
अम्बा जो है दोस्तों, अम्बा जो है फिर शिखंडी बनती है, और शिखंडी की आड़ में ही फिर अर्जुन ने जो है क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा थी कि वो किसी जो है शिखंडी पर, यानी जो नपुंसक जो है क्या नाम है किन्नर, उस पर बाण नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों वो भी बड़ा प्रसंग है, और मैं समझता हूँ अगर आप चाहेंगे तो कल के वीडियो में, मैं आगे के वीडियो में ये प्रसंग आपको अवश्य जो है रखूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप मित्रों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।